हाँ नेक्स्ट 15 के बाद 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 24, 25, 25, ठीक है, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 30 and 31, 32, 33, किसी भी नहीं, चलो ठीक है, देख 16, 16th, mean of the binomial distribution is 20 and standard deviation, mean is binomial distribution, binomial distribution का mean क्या होता है भाई, NP is equal to given to be 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया है इज इक्वल टू 4, लेकिन हमने कल पढ़ा था सिग्मा स्क्वायर वो होता है वेरिएंस, वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर होता है, तो दिस इज इक्वल टू 16 और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है NPQ, तो NPQ इज इक्वल टू 16। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है NP और ये इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, NPQ अपॉन NP, NPQ अपॉन NP इज इक्वल टू 16 बाई 20, तो NP एंड NP कैंसिल, Q इज इक्वल टू ये कितना आएगा 4 बाई 5, तो Q इज इक्वल टू 4, 5, P इज इक्वल टू 1 माइनस Q दैट इज 1 बाई 5, NP इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, N इंटू P, P is 1 by 5 is equal to 20, so N is equal to 100। क्या फाइंड करना है इसमें, नंबर ऑफ इवेंट्स N is equal to 100, ठीक है। 19, the probability that a marksman will hit a target is given as 1 by 5, then the probability of at least one hit in 10 shots, देखो एक बार निशाना लगा तो टारगेट पे निशाना लगने की प्रोबेबिलिटी, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1 by 5 है, और वो कितने शॉट्स लगाता है 10 शॉट्स, तो एक शॉट लगाना एक एक्सपेरिमेंट है, तो 10 बार एक ट्रायल है, तो 10 ट्रायल्स कर रहा है उसी एक्सपेरिमेंट का, शॉट लगाने का, निशाना लगाने का, तो ये सुपर एक्सपेरिमेंट वाली बात होगी, तो सुपर एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें लिखा है हमें कहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हिट इन 10 शॉट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P, जिसको हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और ये एटलीस्ट वन हमें फिर से किसकी याद दिला रहा है, प्रोबेबिलिटी A बार फाइंड कर लो। A बार में क्या होगा, इसमें एटलीस्ट वन हिट मींस वन हिट भी ओके, 2 हिट भी ओके, 3 हिट भी ओके, अप टू 10 हिट ओके, व्हाट इज नॉट ओके, 0 हिट, नो हिट, तो दैट इज, अब देखो सक्सेस किसे कहे हैं, सक्सेस मीन्स हिट, इफ द टारगेट इज हिट हम कहेंगे द टारगेट इज हिट, देन हम कहेंगे सक्सेस, द टारगेट इज हिट,
तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू, हिट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ये गिवन है। Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, सो 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। N इज इक्वल टू 10। अभी हमें A बार फाइंड करना है, इसमें कितने हिट चाहिए? 0 हिट, तो R इज इक्वल टू 0। So probability of A bar is equal to NCR 10C0 P to the power 0, 1/5 to the power 0, Q to the power n minus R, 4/5 to the power 10. This is 1, this is 1. So this is only 4/5 to the power 10. What is probability of A? 1 minus probability of A bar. So 1 minus 4/5 to the power 10. तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। Next at 21, the probability of a problem being solved by two students, 1/2, 1/3. The probability of the problem being solved. Okay. तो दो स्टूडेंट्स A and B है। If, ठीक है, A इवेंट A है, A solves the problem. A solves the problem. B है, B solves the problem. Now probability of A given है 1/2 and probability of B given है 1/3. Now required probability जो कैलकुलेट करनी है वो है probability that the problem is solved. क्या हो सकता है इसमें? कब होगा प्रॉब्लम सॉल्व? अगर किसी एक ने भी सॉल्व कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व है। क्या हो सकता है? A solves the problem and B does not, or A does not solve the problem but B solves the problem, or A does not solve the problem and B does not, sorry, A solves the problem and B solve the problem. Both of them solve the problem. ये पॉसिबिलिटी है। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम। चलो कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज यूनियन, और मीन्स यूनियन। तो मैं यहीं पर बिठा कर इसको कर रहा हूं यूनियन, और यूनियन मीन्स एडिशन थ्योरम। अब एडिशन थ्योरम करते हैं तो एक बार हमारा ध्यान जाता है कहीं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे तो सिंपली ऐड कर देंगे, तो दिस प्लस दिस कर देंगे, तो बिल्कुल ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहां पर ए ने सॉल्व किया है, यहां पर नहीं किया है। ऐसा कोई केस नहीं होता, मैंने सॉल्व भी कर दिया था, नहीं भी सॉल्व किया था, मुझे 3 मार्क्स भी मिले थे और -1 भी मिले थे। कोई इंटरसेक्शन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। प्रोबेबिलिटी ए बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए बी। नाउ इनके बीच में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड बी डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ये कह रहा है ए डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ये लिखा है ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, और जब भी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हम यूज करते हैं एक बार माइंड में क्या आता है, कहीं ये इंडिपेंडेंट तो नहीं। अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो सिंपली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ए अपना सॉल्व करता है, बी अपना सॉल्व करता है, कोई चीटिंग नहीं, कोई एक दूसरे नहीं देखते, ठीक है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
into probability of B bar. This is probability of A bar into probability of B, and this is probability of A into probability of B. तो यहां पर बार में जरूरत है, एक बार यहां पर हम फाइंड कर लें. Probability of A bar is equal to 1 minus 1 by 2, again 1 by 2, and probability of B bar 1 minus 1 by 3, this is 2 by 3. पुट कर दो यहां पर. Probability of A, this is 1 by 2 into 2 by 3 plus 1 by 2 into 1 by 3 plus 1 by 2 into 1 by 3. सबका डिनोमिनेटर सेम है 6, so this is equal to 6 and this 2 plus 1 plus 1. 4 by 6 is equal to 2 by 3. This is the answer, 2 by 3. लेकिन देखो ये काफी लंबा हो गया है सॉल्यूशन. इतने 3 केस बन रहे हैं, 3 केस. और जब 2 इवेंट दिए होते हैं, 2 इवेंट दिए होते हैं, तो 2 इवेंट के लिए जब बनाते हैं हम पूरा डायग्राम बनाते हैं ए और बी के लिए, तो 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 और पार्ट्स. तो हमने ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया. उसके बजाय अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते और 1 माइनस कर देते तो भी तो आंसर आ जाता. जब ए और बी 2 ही इवेंट होते हैं तो पूरा सैंपल स्पेस 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट, सेकंड, देखो थोड़ा और इसको अच्छे से दिखाता हूं. दिस इज 1 एंड दिस इज 1. दिस इज 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. हमने 1 कैलकुलेट किया, 2 किया, थर्ड किया. उसके बजाय 1 माइनस 4th पार्ट करे तो आसान हो जाता. कैसे करते? मैं ये बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ए बार, प्रोबेबिलिटी ये निकालो. प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. सो व्हाट इज दिस? ए डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बी डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. इंडिपेंडेंट है. probability of A bar into probability of B bar. ठीक है? So probability of A bar 1 by 2 and probability of B bar 2 by 3 is equal to 1 by 3. Now जो required है the probability that problem is solved, ये दोनों दूसरे के बाहर हैं. देखो इसलिए बार लगाओगे तो प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व हो जाएगा. तो दिस इज 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. 1 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3. ये भी सेम आंसर है, ये भी सेम. तो इस तरह सोचना ज्यादा अच्छा है. खास बात देखो, ध्यान ये रहना चाहिए कि जब 2 ही इवेंट होते हैं तो पूरा सैंपल स्पेस केवल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो 3, यहां पर 3 पार्ट कैलकुलेट करने को बोल रहा है. 3 पार्ट कैलकुलेट करने बजाय 1 पार्ट कैलकुलेट करो, 4th वाला, और माइनस कर दो 1 से. 1 माइनस 4th पार्ट इज इक्वल टू 1 2 3. 24. फॉर एनी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1 and E2, E1 and E2 आर इंडिपेंडेंट, ये बोल रखा है. इसका मैथमेटिक्स ट्रांसलेशन तुरंत दिमाग में आना चाहिए. E1 and E2 are independent, मतलब probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E1 into probability of E2. जरूरत पड़े या ना पड़े हमारे माइंड में आना चाहिए. Find this, क्या बोल रहा है? हमें क्या फाइंड करना है? Probability of E1 union E2 intersection E1 bar intersection E2 bar. ये 2 इवेंट दिख रहा है, एक है A और ये है B कह सकते हो. 2 इवेंट हैं, इनका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है.
वेन डायग्राम बनाओ तो समझ आएगा। वेन डायग्राम E1 and E2, this is E1, this is E2, E1 and this is E2। मुझे बताओ E1 यूनियन E2 कौन सा है? ये है E1 यूनियन E2। दिस इज E1 यूनियन E2। नाउ E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, E1 के बाहर एंड E2 के बाहर, ये है E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार। अब मुझे ये बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? कोई इंटरसेक्शन नहीं। E1 यूनियन E2 इसके अंदर है, E1 इंटरसेक्शन, ये जो भी लिखा है बाहर, ये अंदर है ये बाहर है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज जो सेट है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज पाई इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई है नहीं है तो 0। अब ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन ए लेस देन और इक्वल टू 1/4, क्या 0 लेस देन और इक्वल टू 1/4 होता है? बिल्कुल होता है। ग्रेटर देन 1/4 होता है क्या? नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, नहीं। ग्रेटर देन 1/2 नहीं होता है। तो ओनली लेस देन और इक्वल टू 1/4, ऑप्शन ए सही है। इसमें एक बात देखो, इसने स्टार्टिंग लिखा था E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो फैक्ट दिया हुआ E1 एंड E2 हमने कोई यूज नहीं किया उसका, तो इंडिपेंडेंट नहीं होता तब भी ये कंडीशन, ये जो भी हमने सॉल्व किया सेम होता। ठीक है। 25th, the mean and variance of a binomial variate are this, the probability that x takes value greater than 1. Okay, mean 25th, binomial variable mean, इसका mean NP is equal to 2 and variance NPQ is equal to 1. तो सॉल्व करेंगे NPQ अपॉन NP is equal to 1/2, NP and NP. So this implies Q is equal to 1/2. यहां से हो जाएगा P is equal to 1/2. अब किसी एक पुट करो N into P, 1/2 is equal to 2, N is equal to 4. यहां तक आ गया। Probability x takes value greater than 1, x is greater than 1, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P। इसको मैं नाम देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A, नाम देता हूं मैं इसको। एक बार तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 होती है। n से ज्यादा नहीं होगी, n से ज्यादा नहीं होगी। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। क्या क्या नहीं हो सकती है? 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। देखो जो रिक्वायर्ड है उसमें x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, 3 टर्म्स निकाल करके ऐड करने पड़ेंगे। जो नॉट रिक्वायर्ड है 2 ही हैं, 0 एंड 1। नॉट रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार क्या होगा इसमें? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। 0 क्या होगा? फॉर्मूला 4C0 p टू द पावर 0 q टू द पावर 4 प्लस 4C1 p टू द पावर 1 q टू द पावर 4 माइनस 1 3। दिस इज 1 into q टू द पावर 4। व्हाट इज q? 1/2 to the power 4 plus 4 into this is 1/2 and this is 1/2 to the power 3. Okay, 1/2 to the power 4 कॉमन है, यहां भी है और इसमें भी है। यहां पर 1, चलो दिस इज 1/16 सिंपली एंड दिस 4/16। ऐड कर दो
5/16। ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। तो 1 माइनस 5/16 इज इक्वल टू 11/16। 28।